साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज तक पर हमारी ये विशेष कवरेज लगातार सलमान खान पर आप देख रहे हैं, क्योंकि आज तलवार लटकी थी उन पर, लेकिन हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत आई है। ये सलमान खान के नाम निकले हैं अपने घर से, क्योंकि अब उन्हें बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जाना है सेशंस कोर्ट, 30,000 का बेल बॉन्ड भरना है और फिर उन्हें फौरन जमानत मिल जाएगी। बेल लेने के लिए वो निकल गए हैं घर से। बीच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मुनीश पांडे हमारे सहयोगी लगातार उनके साथ बने हुए हैं। वर्ली सीलिंग वो काफ़ी देर पहले क्रॉस कर चुके थे, तो माना जा रहा है कि अब से कुछ ही मिनटों में सेशंस कोर्ट पहुंच जाएंगे सलमान खान। और तीसरी तस्वीर में फैंस का जश्न है। सलमान खान के घर के बाहर उनके गाने गूंज रहे हैं, सलमान सलमान के नारे लग रहे हैं और उनके प्रशंसक उनके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुप्रतिम अब जुड़ गए सीधे सेशंस कोर्ट के बाहर से। सुप्रतिम, सेशंस कोर्ट बस अब से कुछ ही देर में सलमान खान पहुंचने वाले उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने, जिसमें उन्हें 30,000 का बेल बॉन्ड भरना है, जमानत लेनी है, घर जाना है। बिल्कुल अंजना, बिल्कुल वो लीगल फॉर्मेलिटी अब से कुछ देर बाद ही सेशन कोर्ट में शुरू हो जाएगी और मुमकिन है कि कुछ देर में पूरी भी हो जाए। और इस वक्त मैं सेशन कोर्ट के गेट नंबर 3 पर खड़ा हूं। ये मुंबई के ओवल मैदान की तरफ ये गेट है और इसी गेट से सलमान खान हर बार जब ट्रायल चल रहा था तब सुनवाई के दौरान आते थे, और जिस दिन उन्हें सज़ा सुनाई गई और जिस दिन उन्हें कसूरवार करार दिया गया वो इसी गेट से पहुंचे, क्योंकि इस गेट को खास तौर पर सलमान खान की गाड़ी यहां से एंटर करने के लिए, अंदर जाने के लिए इजाज़त दी गई है, क्योंकि उनके पास एक सेलिब्रिटी स्टेटस है और जाहिर सी बात है भीड़ से उनको हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरा पर्सन साजिद आलम आपको दिखा रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ी गेट नंबर 3 से बाहर निकल रही है, लेकिन आसपास बड़ी तादाद में सलमान खान के फैंस मौजूद हैं और खासकर पुलिस वाले मौजूद हैं, जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर यानी विधि व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद बनाए रखने के लिए हर संभव हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और अब ये समझा जा सकता है, अभी कुछ देर पहले मेरे कलीग कमलेश से मेरी बात हो रही थी, कमलेश सुतार से, उनके पास जानकारी थी, उन्होंने ये बताया कि बमुश्किल 4 से 5 मिनट का शायद और इंतजार हो यहाँ सलमान खान के फैंस का, क्योंकि अब से कुछ ही देर में सलमान खान यहाँ पहुंचेंगे। जाहिर है बहुत ज़्यादा लोगों से रूबरू तो हो नहीं सकते, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स में उनको शामिल होना है, ज्वाइन करना है कोर्ट में, लेकिन वो ज़रूर यहाँ से जाएंगे और फैन उनकी एक झलक पा सकेंगे। बिल्कुल जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं सुप्रतिम, अगर आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। उस दिन भी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, काफी वक्त निकल गया था घर पहुंचते पहुंचते, और घर पहुंचने के बाद भी फैंस हट नहीं रहे थे। बिल्कुल, सलमान खान का खैर स्टारडम तो है ही, और इस मामले में बहुत से ऐसे लोग मुझे मुंबई में मिले जो अपार्ट फ्रॉम लीगलिटीज़ जो ये चाहते थे दिल से इमोशनल होकर कि सलमान खान को कोर्ट छोड़ दे। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मुकदमे पहले हुए, सलमान खान चूंकि सेलिब्रिटी है इसीलिए उसको इतना दंश झेलना पड़ रहा है। बहरहाल अभी जिस तरह से हलचल मेरे पीछे है और सुनाई दे रही है, उससे ये लग रहा है कि शायद सलमान खान अब यहाँ पहुंचे हैं। कुछ लोग एक दूसरी गेट की तरफ जा रहे हैं और उनके फैंस ने भी दौड़ लगाई है, जिससे लगता है कि शायद दूसरी गेट से भी सलमान खान आ रहे हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन लग रहा है कि शायद जिस तरफ हमारा कैमरा है आप देख सकते हैं, शायद उस गेट से सलमान खान की एंट्री हुई है। ये एक और सेशन कोर्ट का एक दूसरा गेट है, जिस तरफ आमतौर पर तैनाती नहीं होती है पुलिस वालों की भी, और ये समझा जा रहा है कि सलमान खान की गाड़ी जो है वो मेन गेट की तरफ गई है और शायद वहाँ से एंट्री होगी। हालांकि अभी तक ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ लोगों का रिएक्शन था, जिस तरह से लोग दौड़ कर गए, जिस तरह से फैंस उनके पीछे भागे, उसे देखकर लग रहा है कि शायद सलमान खान यहाँ पहुँच गए हैं और अब से कुछ ही देर में वो अदालत परिसर में दाखिल भी हो जाएंगे। जी अंजना। बिल्कुल, उधर का भी आपने नज़ारा दिखाया है, चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा इंतज़ाम है, क्योंकि जो सुरक्षा इंतज़ाम है उससे ये लग रहा है सुप्रतिम कि इसी गेट से आएंगे। अक्सर ऐसी जानकारी भी दे दी जाती है ताकि जो फैंस हैं, जो भीड़ है, वो दूसरी तरफ चले जाए। तो हमारे दर्शकों को वो हिस्सा भी दिखाएं जहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम है, क्योंकि पुलिस की तैनाती बताती है कि यहीं से शायद उन्हें लाया जाए। और इसी के साथ आज की जो पूरी प्रक्रिया रही, हाई कोर्ट से जो इतनी बड़ी राहत आई, जो जस्टिस थिप्से का स्टैंड रहा पूरे केस में, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल अंजना, सबसे पहले तो मैं आपको एक झलक यहाँ दिखाना चाहूँगा जो सुरक्षा इंतजाम है उसका। यहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी तैनात हैं जो आनन फानन में यहाँ बुलाए गए हैं, क्योंकि जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तब बहुत देर तक ये बात साफ नहीं हो पाई थी लोगों के लिए कि वो अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट के दरवाजे पर ही हाजिर होंगे या फिर उन्हें सेशन कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में सेशन कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार नहीं होता है। यही वजह है कि जब सेशन कोर्ट ने सलमान खान को सजा सुनाई, उसके बाद हाईकोर्ट में सलमान खान गए और हाईकोर्ट में जाने के
के बाद सलमान खान ने वहां अपनी जमानत के लिए अर्जी दी और उनकी जो सज़ा थी उसे हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया और उसके बाद सलमान खान को ये कहा गया कि वो सेशन कोर्ट में आए और यहाँ 30,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरे और जाहिर सी बात है उसके बाद वो यहाँ से आज़ाद होंगे। जो लीगल बहस हुई, जो कानूनी बहस हुई, उसके बारे में अंजना मैं आपको बताना चाहूँगा। जो सलमान खान के वकील थे अमित देसाई, वो बार बार इस बात को कोर्ट को बताना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे कि उस गाड़ी में 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग थे और सलमान खान कतई गाड़ी नहीं चला रहे थे। लेकिन जो मुंबई पुलिस थी उसने इस थ्योरी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, जबकि प्रोसिक्यूशन के यानी जो अभियोजन पक्ष के विटनेसेस हैं, गवाह हैं, उन्होंने खुद अपने बयानात में इस तरह की बातें कही हैं कि उस गाड़ी में 3 नहीं बल्कि 4 लोग मौजूद थे। तो आखिर वो चौथा शख्स कौन था, ये सवाल खड़ा किया गया और इससे एक डाउट क्रिएट हुआ, एक बेनिफिट ऑफ डाउट का माहौल बना और फिर देसाई ने खुद ही अपनी ओर से बताया कि वो चौथा शख्स दरअसल सलमान के ड्राइवर था अशोक सिंह, जिसने खुद कोर्ट में आकर बताया है कि वो गाड़ी चला रहा था। तो ऐसे में जब सलमान खान गाड़ी चला ही नहीं रहे थे और एक थ्योरी को पुलिस बिल्कुल इग्नोर करती रही, तो उस मामले में सलमान खान को सजा दी जाए और वो भी सजा सिर्फ रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या के मामले में, तो ये बात हजम नहीं होती है, ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं है। जज ने ये पूछा, न्यायाधीश ने ये पूछा कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिससे आपको लगता है कि ये मामला एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो अमित देसाई जो है उनका ये कहना था यहाँ भीड़ है, तो उन्होंने कहा कि भीड़ नहीं, कोई लीगल बात बताइए। तो उनका फिर ये कहना था कि अगर इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज ही किया गया तो इतनी देर से क्यों किया गया, ये सब कुछ पहले होना चाहिए था। तो ये जो बातें थी ये कहीं ना कहीं प्रूव करने में वो कामयाब रहे, अदालत को ये कन्विंस करने में कामयाब रहे कि सलमान खान को जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। बिल्कुल, और वही हुआ है और इसीलिए इतनी बड़ी राहत मिली है उन्हें। ये हम आपको अपने 2 सहयोगी दिखा रहे हैं क्योंकि सेशंस कोर्ट कुछ देर में सलमान खान पहुंचने वाले हैं। अभी तय नहीं है पूरी तरह से कि किस गेट से पहुंचेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी दोनों ही गेट पर मौजूद हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं सलमान खान तस्वीरें भी दिखाएंगे और जानकारी भी आपको देंगे। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शम्स, इसी सेशन कोर्ट में 6 मई की तारीख जब आप खड़े थे सबसे बुरी खबर आई और यहीं पर जाकर अब राहत की सबसे बड़ी खबर और उसका अंदाजा और हाथ में जमानत सलमान खान के पहुंचने वाले हैं कुछ मिनटों में। शम्स, अंजना, इसे वक्त का फेर कहिए, वक्त का खेल कहिए कि मुझे याद है 48 घंटे पहले की बात है, इसी सेशन कोर्ट से फैसला आता है और यहाँ से तब सलमान के तमाम वकील अंधाधुंध, यहाँ तक कि अलविदा दौड़ते हुए हाई कोर्ट जाती है जिसकी दूरी यहाँ से 2 मिनट के करीब है और फिर वहाँ से जमानत लेते हैं। आज बिल्कुल उल्टा हो गया मामला, हाई कोर्ट में एक फैसला आता है, उसके बाद उसी हाई कोर्ट से सलमान के तमाम वकील इस सेशन कोर्ट का रुख कर रहे हैं। मतलब देखिए किस तरीके से वक्त घूमा कि 48 घंटे पहले यहाँ से हाई कोर्ट की तरफ भागा जाता है और आज 48 घंटे बाद हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट की तरफ आया जाता है। सलमान खान आखिरी खबर मिलने तक मैरीन ड्राइव क्रॉस कर चुके थे। यहाँ पे लंच का टाइम है, कुछ देर के बाद लंच का वक्त भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है अंजना कि जिन जज ने ये फैसला सुनाया था 48 घंटे पहले, जज देश पांडे, वो यहाँ पे आज कोर्ट में नहीं है, छुट्टी पे है। इसके बाद जब 1 महीने के बाद उनका जब ये कोर्ट की छुट्टी खत्म होगी, आखिरी शायद जजमेंट उनका कल था, इसके बाद वो सतारा में ट्रांसफ़र किए गए हैं। पहले से ये तय था कि सतारा जाएंगे, तो अब सिर्फ यहाँ पे बेल बॉन्ड भरना है, सलमान खान को आना है। लेकिन उनके आज के आने में और परसों के आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जब वो घर से चले हैं तो ये उन्हें मालूम है कि वो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए घर से निकल रहे हैं, कोर्ट आएंगे वापस जाना है। 48 घंटे पहले उन्हें नहीं मालूम था कि वो वापस गैलेक्सी जाएंगे भी कि नहीं। लेकिन आज एक इत्मीनान, एक सुकून, एक भरोसा, एक मतलब अजीब सी चीज़ जो 48 घंटे बाद बदली, वो सब कुछ सलमान के साथ है। सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है, एक कानूनी प्रक्रिया है, पूरी करनी है। जमानत के बॉन्ड भरने हैं 30,000 रुपये के, उसके बाद वो यहाँ से सीधे गैलेक्सी अपार्टमेंट जाए, शूटिंग पे जाए, कुछ और काम है वहाँ जाएं, दोस्तों के पास जाएं, बिल्कुल आज़ाद होंगे, जो मर्जी आए वो करें। बिल्कुल, लेकिन यही सुकून, यही आज़ादी इस देश में 2.5 लाख से ज़्यादा अंडर ट्रायल्स को नहीं नसीब है। शम्स, ये भी एक ऐसी सच्चाई है इस देश की न्याय प्रणाली की कि जहां पर सुप्रतिम खड़े हैं, ज़बरदस्त सुरक्षा इंतजाम है, क्योंकि आज यहां पर सलमान खान जैसा सितारा पहुंच रहा है। ये भी इस देश की न्याय प्रणाली की ही एक सच्चाई है। इस बीच देखिए तस्वीरें आ रही हैं, लड्डू खाए जा रहे हैं, मिठाई मुँह मीठा किया जा रहा है सलमान खान के प्रशंसकों द्वारा, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। ऐसे तमाम प्रशंसक थे जो ये चाहते थे कि हर हाल में कहीं से भी आंच सलमान खान पर ना आए, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो लड्डू और मिठाइयों का दौर चल रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे।
इस बीच आपको बता दें हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सेशंस कोर्ट के दोनों ही गेट की तरफ से। एक तरफ से सुप्रतिम बने हुए हैं, एक तरफ से शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी बने हुए हैं। और ये जश्न की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब सलमान खान निकलने वाले थे उससे पहले जोश देखिए ज़रा फैंस का, प्रशंसकों का। लेकिन शम्स, इसी देश की सच्चाई न्याय प्रणाली की ये भी है कि 2.5 लाख से ज़्यादा अंडर ट्रायल्स इस वक्त भी जेल में एक तरह से सड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय इस तरह से या फिर इंस्टेंट मैगी की तरह जो सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है सलमान खान को, वो नहीं मिल पाता है। सुरक्षा इंतजाम इतने तगड़े क्योंकि सलमान खान पहुंच रहे हैं। जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे वकील, हालांकि ये कानूनन हक है जो मिला है सलमान खान को, ये कानूनन उनका हक है और इसको लेने में वो कामयाब होते दिख रहे हैं। लेकिन यही कामयाबी तमाम अन्य लोगों को नसीब नहीं हो पाती है। जुडिशरी जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, इसमें किसी व्यक्तिगत को हम दोष नहीं दे सकते। अगर सलमान खान का राइट है अपील करना, चैलेंज करना, इसके बाद जमानत लेना, यह उनको कानूनी अधिकार इसी भारतीय संविधान ने दिया। लेकिन दूसरा सच ये है कि इसी देश की निचली अदालत है, जिस तरह से मैं सेशन कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जिसमें जमानत आसानी से मिल सकती है, जमानती नहीं है, पैसे नहीं है, गरीब लोग हैं, केस की सुनवाई उस स्पीड से नहीं होती है, फीस के पैसे नहीं है। जिस तरीके से अगर हम 48 घंटे पहले की बात करें, हरीश साल्वे सलमान के लिए यहाँ पे आए, दिल्ली से चलकर आए, उनकी एक हाजिरी की कोर्ट में एक अपीयरेंस की फीस 10 से 30 लाख रुपए तक है। आम आदमी जो इतने सारे केस पेंडिंग पड़े, जाहिर सी बात है उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो ऐसे बड़े वकील कर सके। इसके अलावा लेकिन इस व्यक्ति को अगर हम छोड़ दें, सवाल कहीं ना कहीं सिस्टम पे, जुडिशरी पे, जो पूरा इंसाफ का पहिया घूमता है और जिस तरीके से घूमता है, उसको देखना और उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज भी अदालतें ऐसी हैं इस देश में जहाँ पे बहुत सारे जजेस की कुर्सियाँ खाली हैं, इसलिए भी डिले हो रहा, केस पे केस बढ़ रहा है, लोग नहीं है। कई ना कई बार सरकारी वकील, डिफेंस के लोग पैतरा अपनाते हैं, केस को डिले कराते हैं, वो भी एक पहलू है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी इसमें पेज है जिसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ मिले, लेकिन इंसाफ देर से मिले तो उसमें हम इंसाफ नहीं कहेंगे। अगर इंसाफ वक्त पे मिलता है तो वो इंसाफ है। आप एक इंसाफ को 10-20 साल बाद करते हैं, वो एक तरह से आपके साथ इंसाफ नहीं, गैर इंसाफी है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे जुडिशरी को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तस्वीरें अब आ रही हैं। हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ बने हुए हैं, दूसरी तरफ सुप्रतिम भी बने हुए हैं। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि सलमान खान अब कोर्ट पहुंचेंगे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम और ऐसे सुरक्षा इंतजाम तमाम कोर्ट्स पे, गेट्स पर किए हुए हैं। ये सुप्रतिम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैसे ही कोई भी वहाँ पर सुगबुगाहट होती है और सलमान पहुँचते हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले खेमका साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे जानना चाह रहे थे। ये सलमान खान के लिए 6 मई की तारीख इसी कोर्ट के बाहर से हमारे दोनों सहयोगी मौजूद थे, जानकारी दे रहे थे। हाई कोर्ट जाते हैं, फॉरेन इंटरिम बेल, उसके बाद आज बेल की सुनवाई और उस पर फॉरेन उनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। कुल मिलाकर यही न्याय व्यवस्था क्यों गरीब आदमी के लिए पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पर सब कुछ हाथों हाथ। देखिए अंजना, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इसी जस्टिस थिप्पसी की जो बेंच है, उस बेंच के अंदर अभी जो फाइनल हियरिंग के मैटर अपील सुनी जा रही हैं, वो 1992-93 की सुनी जा रही हैं। यहाँ पर खुद उन्हीं की बेंच में हजारों केसेस 20-20 साल से लंबित हैं और उन केसेस के लंबित होते हुए वो एक मुकदमे को जो कि आज फाइल हुआ है उसको जुलाई में 2 महीने बाद उसकी फाइनल हियरिंग करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा करती है। और दूसरी तरफ एक और बात पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा और वो ये है कि हम इस सारी बात में लड्डू बट रहे हैं, खुशियाँ मन रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं किसी विक्टिम का जिसकी जान गई, जिसकी टांग गई, उसकी बात हम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके मुआवजे की बात हम कर रहे हैं, हमारे साथ वो जुड़े हुए भी थे, लेकिन उनके लिए इंसाफ का मायने कुछ और है। वो ये कह रहे हैं कि उनको 5 साल सज़ा हो, 10 साल सज़ा हो, वो बाहर रहे, घूमे। मैं खुद उनका फ़ैन हूँ, ये अब्दुल्ला साहब जो विक्टिम है, क्योंकि आज तक ने हमेशा विक्टिम का पक्ष भी उसी सशक्त तरीके से रखा है दर्शकों के सामने। अब्दुल्ला कहते हैं मैं तो सलमान खान का फ़ैन हूँ, मैं उनकी फिल्में भी देखता हूँ, उनको सज़ा हो नहीं हो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुआवजा चाहिए। नहीं, कौन किसको चाहता है ये तो खैर बहुत ही निजी बात है, किसकी मूवी अच्छी लगती है, किसकी फिल्म अच्छी नहीं लगती है। लेकिन एक कलाकार की एक निजी जिंदगी भी है, उसमें अगर आपने एक गुनाह किया है तो मुआवजे पर, विक्टिम्स की जो पीड़ितों की बात है उनको मुआवजे पर ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनके लिए न्याय का क्या मतलब है। जिसकी टांग गई है उसका घर का सोल अर्निंग मेंबर चला गया है, कमाई नहीं हो रही है घर में, मुआवजा तक नहीं हुआ है, उनको मदद करने की कोशिश नहीं की गई है। ये शायद सबसे बड़ा लाखिना है। नहीं, ये एक मुद्दा तो मुआवजे का है अंजना,
लेकिन उसके साथ में एक और मुद्दा है कि क्या कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्या वो बिना लाइसेंस के शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ी चलाएगा और वो ये समझेगा कि मैं बड़े वकील खड़े कर मैं बड़े लोगों को खड़ा करके मैं उससे बच जाऊंगा, या मैं गवाह खरीद लूंगा, या गवाहों को, जैसे कि आपने संजीव नंदा के केस में देखा कि उन्होंने ये माना था कि हम गवाह को बदल देंगे, गवाह को खरीद लेंगे। तो ऐसे में क्या ये मानसिकता, उस पर क्या ये न्याय प्रणाली कोई डेटरेंट पैदा कर रही है? ये बहुत खतरनाक है। क्या कोई हम उनको ये मैसेज दे पा रहे हैं, जो अमीर लोगों के बच्चे हैं, या मैं कह रहा हूँ गरीबों के भी बच्चे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति है, तो क्या वो व्यक्ति जो कि कानून को कोई तवज्जो नहीं देता है, कानून का ख्याल नहीं करता है, क्या हम उस आदमी को कोई डेटरेंट क्रिएट कर पा रहे हैं? क्या हम उसे कोई मैसेज दे पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ सलमान खान को कितनी सजा हो जाए या सलमान खान जेल जाएं या ना जाएं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारी न्याय प्रणाली क्या एक डेटरेंट क्रिएट कर पा रही है, क्या कोई मैसेज दे पा रही है, क्या हम आगे होने वाले ऑफेंसेस को रोक पा रहे हैं? इसके ऊपर एक बहस की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ बहस ही नहीं, उस पर बहुत इमीडिएटली मैं समझता हूँ ये कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि हम बहुत एक डेंजरस सिचुएशन है आज, और एक बहुत जल्दी से कोई स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ वकील बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। खेमका साहब, हमारे दो सहयोगी शम्स ताहिर खान और सुप्रतिम भी हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा दिखा देते हैं आज हाईकोर्ट में हुआ क्या। धारा 304(2) पार्ट 2 कब जोड़ा गया है, जज ने पूछा तो सलमान के वकील ने जानकारी दी, 2013 में जोड़ा गया है। 2002 का मामला है, याद रखिए, यानी 11 साल बाद ये सेक्शन जोड़ा गया है। मुझे इस केस के कुछ बारे में आप कुछ जानकारी दें संक्षिप्त में, ये जज ने कहा था। सलमान के वकील ने कहा केस के एकमात्र चश्मदीद रविंद्र पाटिल की मौत हो चुकी है। रविंद्र पाटिल के बयान के बारे में भी बहुत लंबे वक्त तक बातचीत हुई, क्योंकि रविंद्र पाटिल ही वो मुंबई पुलिस का कांस्टेबल था जिसने ये गवाही दी थी कि हाँ सलमान खान चला रहे थे गाड़ी, वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, और वो बयान बेहद महत्वपूर्ण तरीके से सलमान के खिलाफ गया। गवाही नहीं देना चाहते थे रविंद्र पाटिल, ये कहा सलमान खान के वकील ने। हालांकि उनका बयान दर्ज है, रविंद्र पाटिल का बयान दर्ज है। कार में मौजूद कमाल खान से कभी पूछताछ नहीं हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आखिर जब ये जाना कि कमाल खान जो गायक हैं वो भी इस गाड़ी में मौजूद थे, उनसे सवाल जवाब करने, उनसे इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं पूछताछ हुई। जज ने कहा क्या कमाल खान सलमान खान के भाई है, कजिन है, ये पूछा तो सलमान के वकील ने कहा नहीं, ये गलत है, उनका कोई भी रिश्ता नहीं है आपस में। कमाल खान की कोर्ट में गैर हाजिरी पर बचाव पक्ष ने बहस की, ये उन्होंने पूछा कि आपने बहस की इस पर, उन्होंने कहा नहीं। पहले किसी मामले में धारा 304 क्यों नहीं लगाई गई? उन्होंने कहा कि जो पहले से मामला था इतने वर्षों तक 304 पार्ट 2 क्यों नहीं लगाया गया, ये आखिर में आकर 2013 में आपने क्यों लगाया, ये भी पूछा जज ने। तो ये वो पूरी बातचीत है जो आज हुई। हालांकि फिर जज थिप्से ने ये पूछा सरकारी वकील से कि मैं क्यों ना ये सस्पेंशन सुनवाई के दौरान किसी को जेल क्यों हो, जमानत के बॉन्ड के लिए उन्हें सेशंस कोर्ट जाना होगा। ये अंतिम एक तरह से बातचीत हुई जिसमें जज ने कहा कि सुनवाई के दौरान किसी को जेल क्यों हो, आप जाइए वहाँ पर सरेंडर कीजिए और आप वहाँ से जमानत ले लीजिए, जमानत के बॉन्ड के लिए उन्हें सेशंस कोर्ट जाना होगा। जिसके बाद फिर कोर्ट ने, जज ने, जस्टिस थिप्से ने ये फैसला लिया। तो ये हाईकोर्ट परिसर के अंदर जो भी बातचीत हुई थी जज और सलमान के वकील में, वो हमने आपको दिखा दिया। अब तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं सेशंस कोर्ट के बाहर की तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे, जिसमें माना जा रहा है कि सलमान खान अब से कुछ ही मिनटों में सेशंस कोर्ट पहुंचेंगे। 30,000 का बेल बॉन्ड उन्हें भरना है और 30,000 के उस बेल बॉन्ड के साथ ही उन्हें फौरन जमानत मिल जाएगी। 48 घंटे की मियाद है जो पूरी होनी है, उसमें ज़रा सा वक्त बचा है।